कुछ ही देर में सारे कैंटर और सारी जिप्सियाँ एक ही दिशा में इकट्ठी होने लगी। इसका रीज़न और जब सपने पूरे होने की बारी आती है तो बफर जोन में भी सपने पूरे होते हैं। अरे रिकॉर्ड तो हो रही भाई। क्या खतर। सफ़र जितना लंबा होता है यादें उतनी गहरी होती जाती हैं। राजस्थान के अरावली पर्वत पर स्थित रणथंभौर नेशनल पार्क, जहां टाइगर्स की साइटिंग के सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं। पिछले साल शिवपुरी में टाइगर साइटिंग ना होने की वजह से रणथंभौर का प्लान बन गया और अभिलाष और उसके दोस्त यहाँ आ गए। पत्थर ही पत्थर जमे हैं यहाँ तो। आप भी बना दो भैया, घर बन जाए। ये क्या कहानी है? जैसे मन्नत मानते हैं ना, मन्नत मानते हैं कि मैं ऐसे जा रहा हूँ और जब मेरा घर बन जाएगा तो वापस आके मैं उसको गिरा दूंगा, मतलब मेरा काम है। हमारे साथ सर जैसे हमारे सर उन्होंने भी किया था। अंकित सर ने अपनी विश तो मांग ली। इन सब के बीच हमारा मेन उद्देश्य टाइगर देखना, जिसे हम कुछ देर के लिए जैसे भूल ही गए थे। नेशनल पार्क को 2 पार्ट्स में डिवाइडेड किया जाता है। पहला कोर जोन, इस पार्क में 1 नंबर से 5 नंबर तक है, और दूसरा बफर जोन जो कि 6 से 10 तक। कोर जोन में टाइगर साइटिंग के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं, मगर बफर जोन में भी टाइगर देखे जाते हैं क्योंकि ये एक जंगल है और जंगल में टाइगर किसी की नहीं सुनता। हमारी सफारी एक कैंटर थी, जो कि एक ट्रक जैसा व्हीकल है जिसमें एक बार में 20 लोग आ सकते हैं। सफारी के लिए यहाँ पर जिप्सी भी मिल जाती है, मगर उसके लिए आपको प्री बुकिंग करना होता है और एक जिप्सी में 6 लोग आते हैं। अंकित सर का टूर एंड ट्रेवल्स का भी है काम है, तो उन्होंने नहीं कराया था सब कुछ, वो नहीं किया। सफारी के दौरान हमने पहला प्राणी मोर की साइटिंग की, जो कि एक ऊंचे पेड़ के ऊपर बैठा हुआ था। जंगल में शेर के दिखने के चांस का अनुमान जानवरों के द्वारा लगाए गए अलार्म कॉल से लगाया जाता है। अलार्म कॉल, एक जानवर जब दूसरे किसी जानवर से खतरा महसूस करता है तो अपने और अपने जैसे दूसरे जानवरों को चेतावनी देने के लिए जो आवाज़ निकालता है उसे अलार्म कॉल कहते हैं। जोन में गए थे हम लोग, वहाँ शायद नहीं मिलता टाइगर। जिस जोन पर से गुज़र रहे थे वहाँ पर टाइगर की साइटिंग होना वैसे भी बहुत कम माना जाता है, और ऐसे में किसी भी अलार्म कॉल का ना मिलना हमारी चिंता को और बढ़ाता जा रहा था। चिंता इस बात की कि कहीं यहाँ पर से भी खाली हाथ ना लौटना पड़े और लौटकर टाइगर देखने के नाम पे सिर्फ विजय का ज़ू वाला ब्लॉग देखकर काम न चलाना पड़े। हम इस जगह पर शायद सबसे सही मोमेंट पर थे, मगर बहुत गलत एंगल पर, क्योंकि हम जिस एंगल पर खड़े थे वहाँ से एक परफेक्ट शूट लेना बहुत ही मुश्किल हो रहा था।
अच्छी वीडियो है ये, तो जाकर इसका आनंद ज़रूर लें। और एक अच्छी बात ये भी कि कुछ उम्मीद नज़र आने लगी है टाइगर्स के। कुछ ही देर में सारे कैंटर और सारी जिप्सियाँ एक ही दिशा में इकट्ठी होने लगी। इसका रीज़न रुक जा बेटा, फोन छोड़ दो। बढ़िया बैठा है यार। अरे रिकॉर्ड तो हो रही भाई। क्या खतरनाक लग। अब हटाएंगे सब। मेल है फीमेल? बहुत रेयर जगह है। और 15 दिन की बात है। पापा मेल लग रही है फीमेल? पता नहीं बेटा, थोड़ा सा जब तक बन जाए। इस साइड आजा आजा आजा। पूछ मुझे उसकी तरफ आजा बेटा। ओए ओए इधर ही आ रहा है। शेर शेर गोबर शेर शेर सीधे शेर मार। अंगड़ाइयाँ लेती जब जोर जोर। भाई बागे में भाई। दीपक खींचे ना फोटो अच्छी। वीडियो बना लिया मैंने। बना रहे हैं वीडियो। ठीक है। बाय, थैंक यू। छुट्टी। और देखते ही देखते वो कहीं गुम सी हो गई, फिर कभी नज़र नहीं आई। रिद्धि सिद्धि है वो, क्या नाम है वो, मिली थी वो, मतलब उनको दी थी, उसी के 2 बच्चे हैं। मछली नाम की टाइग्रेस, जिसके नाम पर बहुत सारे रिकॉर्ड दर्ज थे, वो रणथंभौर नेशनल पार्क से ही थी। कहते हैं 2016 में उसके मरने से पहले उसने अपने नाम सबसे ज़्यादा इंडियन जंगलों में जीने वाली टाइग्रेस का रिकॉर्ड भी उसके नाम है। उसने अपने जीते जी मगरमच्छ का शिकार भी किया है। रिद्धि और सिद्धि मछली के परिवार के ही सदस्य हैं, जिनके 2 बच्चे हैं और आज रणथंभौर नेशनल पार्क में जिनका राज है। इस वास्ते चैनल सब्सक्राइब करें और उसकी वीडियो की ब्लॉग को जरूर देखें और शेयर करें। अभिलाष को जब जोन 6 मिला होगा तो इस बात का उसे भी पता नहीं रहा होगा कि उसका टाइगर देखने का सपना पूरा हो गया या नहीं। तो फाइनली उसका ये सपना तो पूरा हुआ। आई होप उसका रियल सपना भी बहुत जल्द पूरा हो जाए। और जब सपने पूरे होने की बारी आती है तो बफर जोन में भी सपने पूरे होते हैं। आई होप आपको ये छोटा सा सपना अच्छा लगा होगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अच्छे रहेगा, खुश रहेगा और अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।